है। चुनाव आयोग कभी भी ऐसी मानसिकता नहीं कर सकती है जब तक सरकार बीजेपी की है। बीजेपी पूरा चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में कर रखी है। जैसे चुनाव आयोग को कहेगी वैसे बीजेपी चलेगी। आप इस मानसिकता में नहीं रहिए कि चुनाव आयोग कभी भी बीजेपी के खिलाफ। आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं बेला में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समाज सेवी मंटू जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी जी का बयान सोशल मीडिया में आजकल तहलका मचाए हुए है, उस पे इनका क्या कुछ कहना है, क्या कहिएगा मंटू जी? मैं क्या कहूं, ये तो जग जाहिर है कि इस बार चुनाव में वोट चोरी हुआ है। उसको सिद्ध कर दिए हमारे जीतनराम मांझी जी ने। खुद अपने मुंह से कबूल कर लिए कि मैं डीएम को फोन करके विधायक जिताता हूं। तो इसमें कहने की क्या बात है, पूरी दुनिया उजागर कर दिया। अपने मुंह से कबूल कर लिया कि इस बार वोट चोरी क्या, पूरा चुनाव चोरी हो गया। विधानसभा चोरी हो गया। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अरे भैया, कहाँ स्वतंत्र है कोई? आप ये बताइए, चुनाव में आचार संहिता के क्या नियम है? कोई भी कैंडिडेट 3 गाड़ी से ज्यादा नहीं घूम सकते हैं। आप कहीं कहीं विधानसभा में देखें 50-50 गाड़ी घूम रहा है, वहां पे चुनाव आयोग कहाँ था? कहीं पे विधानसभा में मर्डर हो गया, वहां पे चुनाव आयोग कहाँ था? किसी पे पत्थर चल गया, वहां पे चुनाव आयोग कहाँ था? आपका टेकारी में पत्थर चला, वहां पे चुनाव आयोग कहाँ था? कहीं पे पैसा बट रहा, वहां पे चुनाव आयोग कहाँ था? तो ये सब ढकोसला है कि चुनाव आयोग इलेक्शन में काम कर रही थी, वो बीजेपी के लिए काम कर रही थी, बीजेपी के सपोर्ट में काम कर रही थी। बस उसको जीतनराम मांझी ने कबूल किया। उन्होंने खुद कहा कि मैं विधायक को डीएम से फोन करके जितवा देता, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि मैं हारने वाला हूं, मैं डीएम को फोन करके जिता देता, मेरे 1 सीट और आ जाता। तो आप समझ सकते हैं कि जीतनराम मांझी जी का जो भी विधायक जीते हैं, हमें तो नहीं लगता है कि उनको वोट देकर जिताया गया है, हमें तो लग रहा है कि उनको फोन करके जिताया गया है। क्या बात कर रहे हैं? जब उनके खुद बोला, मुंह से आवाज आ रही है कि मैं डीएम को फोन करके जिता दूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमें तो नहीं लग रहा है कि वाराचट्टी, इमामगंज, अतरी, कोई भी विधानसभा हो जहां पे आपका विधायक हारने वाले थे, वहां पे आप जिताए होंगे। यानी कि आपके हिसाब से इस बार धांधली जबरदस्त हुई है? पूरा धांधली हुआ है। यहाँ पे आपका इलेक्शन के समय में जब भी आप सुने होंगे, महागठबंधन का खूब हल्ला हुआ था, इस बार बिहार में महागठबंधन जीतेगी, महागठबंधन जीतेगी। अरे यार, इतना भी दिन खराब छोड़िए कि महागठबंधन में राजद को 25 सीट आएगी, कांग्रेस को 5 सीट आएगी। तो इसे समझ सकते हैं कि बिहार में इस बार वोट चोरी क्या, पूरा इलेक्शन चोरी हो गया। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी के केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, जब मोदी जी पहली बार ये बात कहा तो पूरा भूचाल मच गया, जबकि इस देश के गृह मंत्री को तो और ज्यादा बड़ा पावर है, प्रधानमंत्री को तो और ज्यादा बड़ा पावर है, तो वो लोग क्या कुछ नहीं किए होंगे? आपको क्या लगता है इस पे? आप समझ सकते हैं कि जब केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी उस समय मंत्री नहीं थे, जिस समय 2020 की बात बोल रहे कि मैं विधायक को, डीएम को फोन करके विधायक जितवाया, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी क्या पावर और क्या मानसिकता हो सकती है। जब एक बिना विधायक, बिना उप मुख्यमंत्री के, सॉरी पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए डीएम को कॉल कर सकते हैं, डीएम उसकी बात मान सकती है, तो आप पद पर रहते हुए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए आप डीएम को फोन करेगा तो वो क्या नहीं कर सकता है। तो हमें तो लगता है कि संसद में भी चुनाव चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। संसद में भी ऐसे ही लोग जीते हैं फोन करवा के। आप देख सकते थे कि चुनाव में वाराणसी से मोदी जी हार रहे थे, लेकिन उनका टेलीकास्ट बंद करके दिखाया गया कि मोदी जी जीत रहे हैं। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि वोट चोरी क्या, पूरा चुनाव चोरी हो गया है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता है कि इस टाइप का स्टेटमेंट देने के बाद भी जो है चुनाव आयोग की तरफ से भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आखिर क्या लगता है इस पे आपको? चुनाव आयोग कठपुतली बन चुकी है। चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है और कुछ नहीं है। जो भी बीजेपी कहती है उसको चुनाव आयोग कबूल करती है। अगर चुनाव आयोग संज्ञान लेता है तो क्या लगता है कि मांझी जी का ये मंत्रिमंडल जा सकता है या नहीं जा सकता है? आपको क्या लगता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार रहते, बीजेपी के कोई भी गठबंधन उम्मीदवार का पद हट सकता है? चुनाव आयोग कभी भी ऐसी मानसिकता नहीं कर सकती है जब तक सरकार बीजेपी की है। बीजेपी पूरा चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में कर रखी है। जैसे चुनाव आयोग को कहेगी वैसे बीजेपी चलेगी। आप इस मानसिकता में नहीं रहिए कि चुनाव आयोग कभी भी बीजेपी के खिलाफ जा सकती है। यानी कि पूरी तरह से बीजेपी जो है चुनाव आयोग के अपने चंगुल में रखा हुआ है क्या? हाँ, इलेक्शन में आप देख सकते थे, मैं तो
घूमा भी, आप भी घूमे होंगे, क्षेत्र में घूमे होंगे, कहीं भी आप देख सकते हैं कि मैं इतने से ही वाजिब हूं कि कोई भी कैंडिडेट 3 से ज्यादा गाड़ी चुनाव में लेकर नहीं घूम सकते हैं, लेकिन अधिकतर विधानसभा में 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, 50-50 गाड़ी लेकर कैंडिडेट घूम रहे हैं, जहां पे चुनाव आयोग कभी भी सख्ती नहीं दिखाया, एक आध गाड़ी जब्त नहीं हुई, तो चुनाव आयोग को आप क्या कह सकते हैं। चुनाव में धांधली में जब आप सुन सकते हैं, जब भी इलेक्शन का घोषणा हुआ उसी समय नीतीश कुमार जी बोले कि हम सबको 10-10 हजार रुपया देंगे, तो आचार संहिता में कहीं पैसा बांटा जाता है क्या। आपने खुलेआम बिहार सरकार में पैसा का लूट हुआ। नीतीश जी बिहार की जितनी फंड था सब जनता में 10,000 रुपये बांट के वोट जीते, वोट चोरी किए, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। यानी कि 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया वो वोट चोरी के लिए दिया गया था क्या? और क्या, आपका आचार संहिता में पैसा बांटने का हक किसने दिया। आचार संहिता के बाद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या वार्ड सदस्य किसी का भी यह हैसियत नहीं है कि आप सरकारी फंड की घोषणा कर सकते हैं। आपने आचार संहिता लगने के बाद आप घोषणा कर रहे हैं, तो ये क्या मानसिकता आपको दर्शाया जा रहा है भाई। ऐसी कौन सी मानसिकता से आपको प्रेरित किया जा रहा है। अच्छा, जीतन राम मांझी ये सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने वैसा कुछ नहीं कहा था जो आजकल सोशल मीडिया पे गलत तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है। हमने तो ये कहा था कि अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो एक बार डीएम साहब से बोलते कि रिकाउंटिंग करवा दीजिए, तो हमने तो यही कहा था, लेकिन गलत तरीके से लोग वायरल कर रहा है। अरे तो रिकाउंटिंग करवा दीजिए, तो आप वीडियो दिखाइए ना, जो आप ओरिजिनल बोले हैं, जिस जगह पे बोले उस जगह का वीडियो दीजिए। ऐसा तो नहीं है वहां पे अगर 2-4 लोग वीडियो आपका नहीं बनाए होंगे, तो आप वीडियो दे के दिखा दीजिए कि भाई मेरा ये ओरिजिनल वीडियो है, तो मान सकते हैं। खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, करिया का अंबा नोचे, बोल के निकल गया कहवा कि हम ना कर लिया और हम ना बोल लिया, तो ये थोड़ी चलते। हम पार्टी का मानसिकता ये खाली हमर परिवार विधायक बनतो भैया, हमार परिवार सांसद बनतो, हमार परिवार राज्यसभा में जीतो, बाकी सब जीतो कोयला बेचे, धन्यवाद। यही हम पार्टी का मानसिकता है, और क्या बोलूं उनके बारे में। चलिए, तो ये थे मंटू जी, इन्होंने अपनी बात को बड़े ही बेवाकिफ तरीके से रखा है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।